बिहार की राजनीति में आने वाला है सबसे बड़ा सियासी भूकंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के भविष्य की मोहर। भावी सीएम अब दूर नहीं है। चिराग पासवान के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का ऐसा प्रेम और सपोर्ट आने वाले समय में चिराग के उज्जवल भविष्य का संकेत दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे पीएम नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान के प्रेम को एक बार फिर से उजागर करने की बड़ी कोशिश की है। आपको बता दें कि तस्वीर में छुपा है बड़ा राजनीतिक संदेश। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा साझा की गई एक तस्वीर संसद भवन में सांसदों के साथ सिर्फ औपचारिक नहीं है, बल्कि यह एनडीए की एकजुटता और सहयोगी दलों को भी एक नई अहमियत का संकेत दे रहा है। चिराग पासवान को मिली है सबसे खास जगह। तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी केंद्र में है और उनके बिल्कुल बाईं ओर उनके हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान को जगह दी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार यह संदेश है कि एनडीए के सभी सहयोगी दल महत्वपूर्ण है, लेकिन मोदी के दिल में चिराग पासवान की जगह सबसे खास है। नेताओं की यह पोजिशनिंग सामाजिक संदेश भी देती है। चिराग पासवान दलित समाज पासवान जाति को बाईं ओर और धर्मेंद्र प्रधान अति पिछड़ा समाज को दाईं ओर जगह दी गई है, जो दलित और पिछड़े समाज को बीजेपी द्वारा दिए जा रहे महत्व को दर्शा रहा है। मोदी के हनुमान के निष्ठा की बात करें तो चिराग पासवान ने हमेशा खुद को मोदी का हनुमान बताया है और उनकी हर फैसले का समर्थन किया है। यहां तक कि जब उन्हें एनडीए में जगह नहीं मिली थी तब भी उन्होंने सिर्फ जदयू की सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किए और बीजेपी के खिलाफ एक भी सीट से चुनाव नहीं लड़ा, जिससे जदयू को भारी नुकसान हुआ था। दूसरी तरफ बात करें तो चिराग पासवान अपने पिता भारत के बड़े दलित नेता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पासवान समुदाय लगभग 6% आबादी का वोट बैंक उनके साथ पूरी तरीके से एकजुट खड़ा है। रामविलास पासवान की स्वीकार्यता हर समाज और हर जाति मजहब में थी और चिराग पासवान को भी इसका लाभ मिल रहा है। अब अगर बात करें तो बिहार की राजनीति में भविष्य के सीएम के चेहरे की बात करें तो वीडियो में सवाल भी उठाया गया है कि क्या चिराग पासवान बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद के मुख्य दावेदार के रूप में देखे जा सकते हैं। विश्लेषण के अनुसार जिस तरीके से बीजेपी चिराग पासवान का कद बढ़ा रही है और चूंकि बीजेपी अकेले सरकार नहीं बना सकती, इसलिए यह माना जा सकता है कि चिराग पासवान भावी सीएम बनने वाले हैं। आरजेडी से बेहतर एनडीए है। चिराग पासवान के लिए एनडीए में ही बेहतर भविष्य है, क्योंकि आरजेडी के साथ जाने पर वे सीएम पद के दावेदार नहीं रह सकते, जहां पहले से ही तेजस्वी यादव उसके लिए तैयार बैठे हैं। हालांकि बीजेपी चाहती होगी कि चिराग पासवान अपनी पार्टी लोजपा रामविलास का विलय कर ले, लेकिन अब उनकी पार्टी काफी मजबूत हो गई है और ऐसा होने की संभावना खत्म हो गई है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव से तुलना भी की जा रही है। मुख्यमंत्री के जो दो चेहरे हैं, नीतीश कुमार के बाद बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ही दो मुख्य चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ उनके माता पिता का जंगल राज का बैगेज जुड़ा हुआ है, जो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो तेजस्वी के पास एमवाई यानी मुस्लिम यादव का ठोस वोट बैंक है, लेकिन सीएम बनने के लिए उन्हें दूसरे जातियों के समर्थन की पूरी आवश्यकता है। चिराग पासवान जाति की राजनीति नहीं बल्कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे उनकी स्वीकार्यता का दायरा बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि उनका यही दृष्टिकोण उनके बढ़ते कद को और ज्यादा ऊंचा कर रहा है और इसी वजह से उन्हें भावी सीएम के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बिहार की राजनीति में अगर कोई नेता सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वह है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साझा की गई तस्वीर और उनके सार्वजनिक बयानों ने राजनीति के चिराग पासवान के कद को इस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, जहां उन्हें एनडीए में किसी भी अन्य सहयोगी से सबसे ज्यादा जरूरी माना जा रहा है। मोदी ने संसद भवन में खींची गई तस्वीर में चिराग को जिस तरीके से अपने बाईं ओर खड़ा करके एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया है, यह सिर्फ औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह घोषणा है कि एनडीए चिराग पासवान के भविष्य को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो भावी मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान ने अपने आप को पहले भी कहा है कि 2030 की तैयारी वो
कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में अपने बाईं ओर चिराग पासवान को खड़ा किया है, ये एक बड़ा संदेश दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंचों पर चिराग पासवान के प्रति जो स्नेह व्यक्त किया है वह सिर्फ राजनीतिक समर्थन नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत अपतत्व का एक बड़ा प्रतीक भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में चुनावी रैलियों के दौरान खुलकर कहा कि वह चिराग पासवान को अपने बेटे की तरह मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चिराग पासवान बिहार का भविष्य है। चिराग पासवान ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि पीएम मोदी ने कई बार प्रोटोकॉल को तोड़कर उनके लिए अपने मन की बात कही है। एक रैली में उन्होंने कहा था कि उनके पिता रामविलास पासवान के नहीं रहने पर प्रधानमंत्री जी के शब्दों ने उन्हें और उनकी मां को अंदर तक भावुक कर दिया था। मोदी अक्सर चिराग की जीत को उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह पासवान वोट बैंक को भावनात्मक रूप से बीजेपी के साथ जोड़ने की एक बड़ी रणनीति है, जहां चिराग की राजनीतिक सफलता को उनके पिता की विरासत की सफलता के तौर पर पेश किया जाता है। यह निजी रिश्ता ही चिराग पासवान को एनडीए में एक विशेष दर्जा देता है, जो उन्हें अन्य सहयोगी दलों के नेताओं से अलग करता है। हालिया लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रदर्शन बेमिसाल रहा। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के लिए आवंटित सभी 5 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की थी। यह एनडीए में सबसे सफल प्रदर्शन भी रहा उनका। चुनावी नतीजों के बाद जब बीजेपी पूर्ण बहुमत की आंकड़ों से थोड़ी दूर हो गई थी, तो एनडीए सहयोगी दलों का जो महत्व अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने जीत की बधाई देने के लिए जिन नेताओं को सबसे पहले फोन किया, उनमें चिराग पासवान सबसे प्रमुख थे। चिराग पासवान के 100% सफलता दर ने उन्हें बिहार की राजनीति में एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित किया। वहीं चिराग द्वारा जदयू की सीटों पर अलग चुनाव लड़ने की पुरानी रणनीति ने भी यह साबित किया कि चिराग का जनाधार बिहार में किसी भी अन्य सहयोगियों को प्रभावित करने की एक बड़ी क्षमता रखता है। कि 100% जीत ने उन्हें एनडीए के लिए एक स्पेशल मूवमेंट बना दिया। उसके अलावा बात करें तो चिराग ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि वह केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी नीतियों के कारण एनडीए में है, न कि स्थानीय बीजेपी नेतृत्व या फिर अन्य घटक दलों के कारण। तेजस्वी यादव जहां एमवाई समीकरण पर आधारित राजनीति करते हैं, वहीं चिराग पासवान खुद को जाति मुक्त राजनीति के प्रतीक के रूप में पेश कर रहे हैं। जब उनका बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का एजेंडा अगड़ी जातियों, युवाओं और गैर पासवान दलितों के बीच भी स्वीकार्य बनाता है। उनका लक्ष्य है कि बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जाए। चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव के समय में भी मंत्री पद को अस्वीकार किया था और हाल के दिनों में उन्होंने कहा कि उनके लिए युवा सीएम या युवा पीएम से ज्यादा महत्व युवा बिहारी होना रखता है। यह बयान उन्हें तात्कालिक लाभ की राजनीति से ऊपर दिखाता है और उनके विजनरी नेता की छवि को और ज्यादा मजबूत करता है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जिस तरीके से अपनी पार्टी को सुसज्जित करते हुए आगे बढ़ने का उन्होंने प्रयास किया और जिस तरीके से उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, ये एक महत्वपूर्ण दिशा में जो है उनका एक अहम कदम माना जा रहा है। क्योंकि 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले ही चिराग पासवान ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और साथ ही साथ उन्होंने संकेत भी दे दिया है कि 2030 के विधानसभा चुनाव में वो बिहार के मुख्यमंत्री पद के रूप में उतरेंगे और तब वो अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में सबसे आगे रखकर चुनाव की तैयारी करेंगे और अपने जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी विधायक हैं, उनको और ज्यादा मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को और ज्यादा आगे ले जाने की पूरी कोशिश की जा सके। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।